हेलो बच्चे, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10 का गणित का वर्कशीट नंबर यहाँ पर है 38 और ये है 30 सितंबर 2020 की वर्कशीट। और ये आपका एक नया चैप्टर आपका शुरुआत हुआ है मैथ के अंदर, और वो है ऊंचाई एवं दूरी, यानी इसको हाइट एंड डिस्टेंस भी कहते हैं, जो कि ये ट्रिगो से रिलेटेड ही, यानी त्रिकोणमिति से ही रिलेटेड ये पार्ट है, जो कि अभी अभी त्रिकोणमिति खत्म हुआ उसी से ये रिलेटेड होता है, इसीलिए इसको साथ में पढ़ा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए उसी से रिलेटेड यहाँ पर दिया गया है, और यहाँ पर मुख्य रूप से जो पढ़ना है हमें उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। और यहाँ पर देखिए नीचे जो है इसके बारे में दिया गया है, और यहाँ पर 3 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। तीनों क्वेश्चन को हम अपने नोटबुक के माध्यम से करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है, इसके बारे में हम समझते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, तो लेकिन उससे पहले अगर जो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ में बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि मेरा वीडियो आप तक पहुँच सके। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, आद कीजिए और बताइए, यानी ये आप ट्रिगो के अंदर यानी त्रिकोणमिति के अंदर आप पढ़ चुके हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ये एक ट्रायंगल दे रखा है ABC, और यहाँ पर जो है यहाँ पर पहला में बोला गया है B की सम्मुख भुजा कौन होगा, यानी ये सम्मुख भुजा का नाम क्या है। तो यहाँ पर B की सम्मुख भुजा जो है कर्ण बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पर कर्ण, ठीक है, ये वाला B है और B की सम्मुख भुजा क्या हो गया, ये कर्ण कहलाएगा। ठीक है, तो ये आप कर्ण लिख देंगे। ठीक है, या नहीं तो AC लिख सकते हैं, ऐसे कर्ण ही लिखना है। सेकेंड यहाँ पर देखिए दिया गया है C की संलग्न भुजाएं देखिए ये C है। ठीक है, ये एंगल जो है C है, और इसकी संलग्न भुजाएं जो है ये है, ये वाली। तो ये जो भुजा है इसको क्या कहते हैं, तो इसको आधार कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका आधार। और यहाँ पर जो है तीसरे में C की सम्मुख भुजा को कहते हैं, क्या कहते हैं, तो यहाँ पर C की सम्मुख भुजा यानी सामने वाली भुजा कौन है, तो सामने वाली भुजा ये हो गया। ठीक है, तो ये AB, तो ये क्या होता है, तो ये कोई भी अगर जो C जिस एंगल का बात किया जाता है तो उसके सामने वाला जो होता है तो वो क्या होता है, वो होता है लंब। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, आप लंब लिख देंगे, लंब। ठीक है, यहाँ तो ये आधार हो जाएगा, आधार आप इस तरह से लिख सकते हैं यहाँ पे, आधार यानी इसमें सेकेंड में। ठीक है, चलिए आपका तो यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले इसमें चित्र के बारे में समझना। यहाँ पर देखिए दिया गया दैनिक जीवन में समकोण त्रिभुज कुछ उदाहरण, यानी समकोण त्रिभुज से हाइट एंड डिस्टेंस में जो है ऊंचाई और दूरी में हमें मुख्य रूप से क्या चीज़ के बारे में पढ़ना पड़ता है, तो समकोण त्रिभुज से सारा चीज़ रिलेटेड होता है। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं एक दीवार है, उस पर सीढ़ी लगाया गया है जो कि एक समकोण त्रिभुज बना रहा है, दीवार के साथ में नीचे यहाँ समकोण बना रहा है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर एक पेड़ है, यानी एक और यहाँ पर जो है एक आदमी यहाँ से, अगर जो इसके यहाँ से दिया जाए तो ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, यहाँ पर अगर जो नीचे वाले फिगर में तीसरे नंबर फिगर में देखें तो यहाँ पर एक समुद्र में जो जहाज है, जहाज के और ये मीनार जो है इसके बीच में ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, और उसी तरह से यहाँ पर जो है एक खाई, यानी एक तरह से समुद्री यहाँ पर ऊंचाई है, और उसके खाई से यहाँ पर नाव, 2 अलग अलग नाव है, दोनों का अलग अलग तरह के समकोण यहाँ पर ऊपर बन रहा है, यहाँ पर 90 का डिग्री ऊपर का निर्माण कर रहा है। ठीक है, तो हम इसके बारे में और भी कई एक चीज़ आप सोच सकते हैं। यहाँ पर देखिए उसी के बारे में यहाँ पर बोला गया है, मैं मान सकती हूँ कि अब आप अपने आसपास समकोण त्रिभुज और अधिक उदाहरण ढूंढ सकते हैं। इस स्थिति में वस्तुओं के मध्य बनने वाले कोण को हम विशेष शब्दावली की प्रयोग करते हैं। आइए इन कोणों के बारे में सीखते हैं। तो ये कोण क्या है, तो ये कोण मुख्य रूप से हमें जो यहाँ पढ़ना है उन्नयन कोण, इसी को एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। ठीक है, यानी उन्नयन कोण क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर है कि जब कोई व्यक्ति ऊपर की ओर देखता है, ठीक है, यानी मान लीजिए ये व्यक्ति है, ठीक है, और यहाँ से ये ऊपर की ओर देख रहा है, इधर देख रहा है। ठीक है, ऊपर की ओर देखता है, किसी वस्तु को देखता है। ठीक है, तो तब दृष्टि से, यानी इसका जो दृष्टि रेखा यानी लाइन ऑफ साइट जो है, और क्षैतिज रेखा, ये क्षैतिज रेखा और ये दृष्टि रेखा हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए दृष्टि रेखा लिखा भी है, दृष्टि रेखा के मध्य बनने वाला कोण, यानी ये जो कोण बना यहाँ पर थीटा जो देख रहे हैं, ये जो कोण बनता है उसी को क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण बोलते हैं। ठीक है, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। अतः ऊपर की ओर देखने पर उन्नयन कोण बनता है, और इस कोण को क्षैतिज रेखा की ऊपर बनता है। यहाँ पर देखिए ये जो कोण बना है ये क्षैतिज रेखा है, तो इसके ऊपर बना हुआ है। ठीक है, तो ये आपका मुख्य रूप से 2 चीज़ है कि ये ऊपर की ओर बनता है क्षैतिज रेखा का, और ये जो है ऊपर की ओर बनता है।
ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब चलते हैं अवनमन कोण। अवनमन कोण क्या है? तो एंगल ऑफ डिफ्रेशन बोलते हैं। डिफ्रेशन आने नीचे, ठीक है। एलिवेशन मतलब ऊपर होता है, ये डिफ्रेशन एक तरह से कहें तो नीचे, ठीक है। तो यहाँ पर अवनमन कोण क्या है? तो यहाँ पर होता है कि जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु को नीचे की ओर देखता है, यानी कोई व्यक्ति अगर जो यहाँ से देख रहा है तो ये जो बनने वाला कोण है, ये कोण जो होता है अवनमन कोण कहलाता है, ठीक है। कोई भी वस्तु को अगर जो देख रहा है तो उसको जो क्षैतिज रेखा, यहाँ पर क्षैतिज रेखा देखिए ये वाले हैं, ठीक है। और ये जो लाइन हो गया ये दृष्टि रेखा हो गया। यहाँ पर अगर जो ए और सी का बात करें, यहाँ पर अगर जो ऊपर कर लेते हैं इसी को, तो ये सी का बात करें तो ये क्या हो गया? ये दृष्टि रेखा कहलाएगा, ठीक है। तो ये और यहाँ पर देखिए यानी इसके इन दोनों को क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बनने वाला जो कोण होता है इसी को क्या बोलते हैं? अवनमन कोण बोलते हैं। ध्यान रखेंगे इस कोण को, ठीक है। यहाँ पे इस कोण को अवनमन कोण बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए आगे है, यहाँ पर बोल रहा है कि नीचे की ओर देखने पर ये जो है अवनमन कोण कब बनता है? नीचे की ओर देखते हैं तब ये अवनमन कोण बनता है, तथा कोण को क्षैतिज रेखा के नीचे बनता है। यहाँ पर देखिए क्षैतिज रेखा, ये क्षैतिज रेखा इसके नीचे बन रहा है, ठीक है। ये एंगल नीचे है तो ये जो है यानी ये अवनमन कोण कहलाता है। अब देखिए यहाँ पर हम किसी चीज़ को कैसे हम यहाँ पर कर सकते हैं, तो ऊंचाई एवं दूरी पर आधारित प्रश्नों को हल करने की विधि। पहला यहाँ पर सबसे पहले दिया गया है कि कैसे हल करेंगे, तो सबसे पहले हम प्रश्न अनुसार चित्र बनाएंगे, यानी फिगर बनाना बहुत मस्ट है। फिगर बनाएंगे तो आपका आधा काम पूरा हो जाता है, ठीक है। सेकेंड में है चित्र पर कोण, बिंदु तथा माप, यानी कोण एंगल, यानी जिस तरह से ये एंगल है हो सकता है ये 30 डिग्री को हो, 45 डिग्री हो, तो एंगल का माप बताना है। बिंदु यानी नाम देना है कौन सा कौन बिंदु है, तथा माप इसका क्या है, यानी यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या है, तो ये सारा दिया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर तीसरा जो है अज्ञात माप को जानने के लिए यानी अपेक्षित अनुपात, यानी अनुपात अर्थात साइन कॉस टैन, यानी जो भी हमें निकालने बोला जाएगा, जो भी साइड बोला जाए या जो भी कोई भी साइड बोला जाए या तो एंगल बोला जाए, तो हम उसके अनुसार से किस थीटा पे लगाएंगे, यानी किस तरह से यहाँ पर अपेक्षित अनुपात, यहाँ पर साइन और कॉस टाइन, यानी इन तीनों का प्रयोग करके हम आसानी से क्या कर सकते हैं, उसका डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, उस लंबाई चौड़ाई जो भी है, और उसका एंगल भी हम इसी से हम निकाल सकते हैं। तो अब है क्वेश्चंस, तीनों क्वेश्चंस को हम नोटबुक पे देखते हैं। तो यहाँ पर आप जो है ये आद कीजिए वाला ये सारा भर लिए होंगे। ये पहला में क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा, और दूसरा में यहाँ पर आधार हो जाएगा, और तीसरा पे यहाँ पर लंब हो जाएगा, जो कि हम ऊपर ही समझा चुके हैं। इसको फिर से हम आपको दिखा दें कि इस तरह से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका पहला जो क्वेश्चन है, यहाँ पे पहला क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यहाँ पे पहला उन्नयन कोण एवं अवनमन कोण में दो अंतर लिखिए, यानी यहाँ पर उन्नयन कोण का भी दो अंतर और अवनमन कोण के भी बारे में दो अंतर देना है। तो आप यहाँ पर देखिए किस तरह से अंतर देंगे। आप यहाँ पर देखिए ये दिया हुआ है आपका उन्नयन कोण का अंतर, ये यानी ऊपर की ओर देखने पर उन्नयन कोण बनता है, और ये जो है अवनमन कोण नीचे की ओर देखने पे अवनमन कोण बनता है, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ पर इस कोण को क्षैतिज रेखा के ऊपर मापा जाता है, यानी ये बनता है, और यहाँ पर है इस कोण की क्षैतिज, यानी इस जो कोण है को क्षैतिज कोण के नीचे मापा जाता है, यानी ये इस तरह से होता है। तो ये आपका पहला का उत्तर हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर दूसरा यहाँ पर क्वेश्चंस क्या है, तो आप यहाँ पर क्वेश्चंस यहाँ पर देख रहे होंगे। ऊपर दिए गए उदाहरण 3 के चित्र में जहाज एवं मीनार के बीच बनने वाला कोण का नाम बताइए। यहाँ पर जहाज जो है और मीनार के जो से बनने वाला जो कोण है उसके बारे में हमें बतलाना है, ठीक है। तो ऊपर जो है फिगर नंबर यहाँ पर तीसरा बोला गया है। तो यहाँ पर देखिए ये जो हो गया, ये जो होता है ये जहाज से बनने वाला, अगर जो यहाँ से देखें तो ये जहाज की ओर से बनने वाला कोण है, तो इसको बोलते हैं नीचे की ओर से बनने वाला, और क्षैतिज क्या कहलाता है, ये उन्नयन कोण हो गया, ठीक है। ये उन्नयन कोण ऊपर से देखने पर ये वाले ऐसे ये वाले कोण जो है ये कहलाता है अवनमन कोण, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर इस तरह से आप देंगे, ठीक है। यहाँ पर उत्तर के रूप में जहाज से बनने वाला कोण को उन्नयन कोण कहते हैं, और मीनार से बनने वाला कोण को अवनमन कोण कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर अवनमन कोण। अब है तीसरे क्वेश्चन में आपका पूछा गया है
तो यहाँ पर आपका तीसरा क्वेश्चन में क्या पूछा गया, निम्न कथन के लिए नामांकित चित्र बना, यानी यहाँ पर एक चित्र बनाना है, ठीक है, सिर्फ चित्र बनाने का काम करना है। तो यहाँ पर कथन क्या है, यहाँ पर समुद्र तल से 65 मीटर ऊपर स्थित बिंदु से बादल का उन्नयन कोण यहाँ पर बीटा बना रहा है, यानी एक बादल है उसका अगर जो 65 मीटर ऊपर से देखते हैं तो ये बीटा का यहाँ पर उन्नयन कोण बना रहा है। और तथा समुद्र में बादल की परछाई का अवनमन कोण, यानी वही उसी बिंदु से अगर जो हम अवनमन वहां से देखते हैं तो अवनमन कोण जो है यहाँ पर अल्फा बनाता है, ठीक है। और ये है बादल की कुल ऊंचाई, अगर जो बादल की कुल ऊंचाई देखा जाए तो वो ये इतना होता बतलाया गया, 518 मीटर दिया गया है। तो हम इसको किस तरह से बनाएंगे, आप यहाँ पर देखें, हम पहले से ही बना रखे हैं। तो ये आपका 65 मीटर एक बिंदु है, यहां से यहाँ आर ले लिए हैं बिंदु का, ठीक है। यहां से 65 मीटर अगर जो ये समुद्र तल है, यहाँ पर आपको इस तरह से लिख देना होगा, ये समुद्र तल है और समुद्र तल से यहाँ पर ये जो 65 मीटर है आपको इस तरह से डिनोट करना होगा, ठीक है। तो ये आप डिनोट कर देंगे। और यहां पर देखिए ये बादल है, इसको हमने एस से नाम ले लिया है, ठीक है। ये बादल यहां पर है और यहां पर जो बनने वाला है 65, यहां से देखा जाता है बादल 65 मीटर यानी ऊपर से देखा जाता है, तो ये बनता है, यानी ये क्या बनता है, बीटा कोण बनाता है। ये उन्नयन कोण, इसी को क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण दिया गया है आपके वर्कशीट में। और यहां से अगर जो समुद्र तल की इसकी परछाई देखा जाता है, ये देखिए यहां पर अगर जो यहां पर लिखना पड़ेगा कि ये बादल की परछाई है, ठीक है। तो ये जो है क्या कर रहा है, ये जो है यहाँ पर ये उन्नयन कोण, यहाँ पर जो है अवनमन कोण बन रहा है। आपको पता है कि क्षैतिज और इसके साथ में बनने वाला जो कोण है ये अवनमन कोण यहाँ पर ये बनता है, ठीक है। तो ये आपको ये अवनमन कोण हो गया। और यहाँ पर देखिए बादल यहाँ है और यहाँ से यहाँ के बीच का जो डिस्टेंस है ये 518, तो ये भी शो करके दिखलाना होगा। तो ये आपको सारा चीज यहाँ पर बताना होगा, तभी आपका ये सही माना जाएगा चित्र, ठीक है। तो आप इस तरह से आप देख लें, इस तरह से आप इसको डिनोट कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया। तो अगर जो वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।